देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। लुई ब्रेल की 216वीं जयंती पर ब्लाइंड पर्संस एसोसिएशन द्वारा समारोह आयोजित। ब्लाइंड पर्संस एसोसिएशन, जो बुरारी में एक ब्लाइंड गर्ल्स हॉस्टल चलाता है, ने लुई ब्रेल सिस्टम में आविष्कार की 216वीं जयंती का जश्न बहुत ही उत्साह और जोश के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया, जिनमें एस.के. भंडारी, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी, ने हॉस्टल को सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया। एस.के. भंडारी ने अपने संशोधन में कहा कि सरकार को ब्लाइंड गर्ल हॉस्टल को सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन लड़कियों को एक सम्मानजनक जीवन जीने के आवश्यक सभी संसाधनों और सुविधाएं प्रदान करें। उन्होंने कहा, सरकार को हॉस्टल को बेहतर सुविधाएं और अवसर प्रदान करने के लिए समर्थन देना चाहिए, ताकि ब्लाइंड लड़कियां अपनी शिक्षा और अन्य गतिविधियों में सफल हो सके। विजय शंकर चतुर्वेदी, राष्ट्रीय टाइम्स के संस्थापक, ने लुई ब्रेल के योगदान के बारे में कहा कि उनका योगदान स्वर्णिम इतिहास में लिखा गया है। लुई ब्रेल का योगदान ब्लाइंड समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ब्लाइंड व्यक्तियों को उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। राजेंद्र सिंह यादव, एसोसिएशन के अध्यक्ष, ने दिल्ली सरकार और नागरिक समाज में ब्लाइंड गर्ल्स की शिक्षा और अन्य सुविधाओं के लिए समर्थन की अपील की। हमें सरकार और नागरिक समाज के समर्थन की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी ब्लाइंड लड़कियों को बेहतर सुविधाएं और अवसर प्रदान कर सके। हॉस्टल की ब्लाइंड गर्ल ने लुई ब्रेल की याद में कई नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर एक स्मारिका भी जारी की गई, जिसमें लुई ब्रेल के जीवन, उनके योगदान और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया। स्मारिका में कई राज्यों के राज्यपालों को मुख्यमंत्रियों के संदेश भी शामिल हैं। एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड पर्सन एक गैर लाभकारी संगठन है, जो दिल्ली में ब्लाइंड व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए काम करता है। संगठन बुरारी में एक ब्लाइंड गर्ल्स हॉस्टल चलाता है, जो उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करता है। एसोसिएशन देश के अन्य हिस्सों में भी ब्लाइंड व्यक्तियों को समय समय पर योगदान देती है। इस अवसर पर एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष सुश्री रोजी गौतम, महासचिव विजय कुमार, सचिव नितिन, उपाध्यक्ष टीकम, सोनू दास, PRO सुश्री राखी अरोड़ा ने लुई ब्रेल को पुष्पांजलि की। कार्यक्रम का संचालन सुश्री अंबिका राजपूत ने बखूबी किया। वो ताकि आपको बताएं। इसके अलावा पुराने जमाने में आप ये देखेंगे कि हमारे महाकवि सूरदास जो थे, वो जन्मान थे। रविंद्र जैन, जो यहाँ बॉलीवुड में संगीत जिन्होंने दिया, संगीतकार थे और मशहूर गीतकार थे, वो भी टोटली दृष्टिबाधित थे और आंख नहीं देखते थे। इसी तरह से हमारे राम भद्राचार्य जी हैं, जो कथावाचक भी हैं और ये हाँ जी, वो काफी अच्छे उनके प्रवचन होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें एक्चुअली जो हैंडीकैप तो हम नहीं कहेंगे, डिफरेंटली एबल थे, जिनके पाँव नहीं थे, उनमें से बहुत सारे एवरेज पर चले गए। बहुत सारों में आपका ये बड़े अच्छे डॉक्टर हुए। सुधा चंद्रन है, वो दिल्ली में ही रहती हैं, यहाँ साउथ दिल्ली में। वो उनके पाँव नहीं है एक, उसके बाद भी वो क्लासिकल बहुत अच्छा डांस करती हैं। ये तो आप लोगों की उपलब्धि के बारे में है। और मैं पढ़ रहा था, जो निमन राजेंद्र जी ने ये लिखा हुआ है कि आप लोगों के हर महीने का खर्चा लगभग 2 से 3 लाख के बीच में, नहीं 5 लाख के बीच में करीब आता है। इस प्रकार से उन्होंने लिखा है कि कोई 60 लाख के आसपास आपका सालाना खर्चा है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं राजेंद्र जी को, वो इतना भगीरथ प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों के लिए हर तरह की सुख सुविधा मुहैया करा रहे हैं। मैं शायद आप लोगों तक नहीं पहुंचता अगर हमारे चतुर्वेदी जी नहीं होते, और हमारे बड़े भाई साहब विजय शंकर जी, इन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से राजेंद्र जी आप लोगों को ये
फैसिलिटीज को मुहैया करा रही हैं। आप देश के विभिन्न भागों से आए हैं और मैं देख रहा हूं कि आप लोग काफी टैलेंटेड हैं। आपका आवाज हो कितनी सुरीली है, आपका नॉलेज हो और आप में जज्बे की कोई कमी नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे जो भी आप लोगों को दिल्ली सरकार में समाज कल्याण विभाग डील कर कि हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। तालियां। और इसके अलावा जो आप लोगों में प्रतिभाएं हैं उनके भी हम ट्राई करेंगे कि आप लोगों को ऐसी जो हमारी प्रतिभाएं हैं उनसे मिलाने का कार्य करें ताकि आप लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। ये मैं राजेंद्र जी को आश्वासन देता हूँ कि राजेंद्र जी आपकी टेंशन नहीं है। ये टेंशन अब हमें 24 घंटे हम यही सोचते रहते हैं कि इस हॉस्टल के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी कोशिश है कि अपने जितने भी जानकार हैं लोग, IAS है, दूसरे लोग हैं, व्यापारी हैं, उन सभी को हम कुछ ना कुछ इस हॉस्टल के लिए मदद करने के लिए कहें। तो आज मैं जो हमने एक स्मारिका का प्रकाशन किया है, मैं कहूँगा कि भंडारी साहब इसको खोलकर और इसका विमोचन करें और जो इस लाइन में हमारे साथ हैं सब खड़े हो जाएं, सबको एक एक मैगजीन दें। खोलिए। हेलो, आप इधर आइए। हेलो। चलिए आप अब हमारे गणमान्य अतिथि जाओ। जो हमारे चीफ गेस्ट हैं श्री सुरेश कुमार जी, भंडारी जी, श्री सुरेश कुमार भंडारी जी और हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए ताकि हमारे अर्पण की प्रतिज्ञा की जाएगी। अब हमारे आप करें ना, आपको क्या माल्यार्पण करा रहे ना? आप मैं करूँ? मैं बोल अब हमारे आप बोल रहे हो हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अभी आ गए आप इतने आप जो सब कुछ दिया है, लेकिन जो हमारा पड़ोस का व्यक्ति है या मोहल्ले को शांत रखो। यदि उसको कोई जरूरत है तो हमारा फर्ज है कि हम उसकी सहायता करें। ये जो बच्चे हमारे दृष्टिबाधित, अभी मैं देख रहा था इतने अच्छे अच्छे इन्होंने सॉन्ग, इतना अच्छा लुई ब्रेल जी के बारे में बताया, गजल गाई। मैं समझता हूँ कि जितना टैलेंट इनमें है शायद जो आंखों से देखता है उसमें भी उससे कम होगा, लेकिन ईश्वर ने जिस भी रूप में व्यक्ति को यहाँ पे भेजा है, ये हमारी बच्चियां हैं, दूर दराज से आई हुई हैं, देश के कोने कोने से। नहीं है कि ये इनको पढ़ा लिखा सके, लेकिन राजेंद्र जी का सपना खुद ब्लाइंड होते हुए और नौकरी करते हुए अपना जितना भी पैसा नौकरी का भी आता है, कई बार मैं सोचता हूँ कि ये अपना पैसा भी कभी यहाँ पर किराए की बिल्डिंग है इसके लिए नहीं पैसा, कभी बिजली का बिल भरना है, कभी गैस का बिल भरना है, इनको 24 घंटे इसी में टेंशन रहती है। जब मेरी मुलाकात इनसे हुई 6-7 महीने पहले,
तो इन्होंने कहा कि हॉस्टल में चला रहा हूँ, राखी अरोड़ा जी है, उन्होंने मुलाकात कराई और बताया कि किस प्रकार से हमें कठिनाइयां आ रही हैं। तो मैंने राजेंद्र जी को विश्वास दिलाया कि जो कठिनाइयां आ रही हैं, कठिनाइयां तो जीवन में हमें भी है, आपको भी है, सबको है, टाटा बिरला को भी है, हर आदमी कहीं ना कहीं जो है टेंशन में है। लेकिन आपकी जो भी कठिनाइयां है उनको हम सब समाज के लोग मिलकर दूर करेंगे। और उस दिन का दिन है और आज तक मैं समझता हूं कि 60% से ज्यादा टेंशन जो है वो राजेंद्र जी की दूर हो चुकी है। लेकिन अब 40% जो बची है उसको समाज के लोगों से बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार तो मूंगी बहरी है जो भी है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे मोदी जी की सरकार हो, ये इनको तो कितना भी लिख लो ये तो कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन हम अपने मित्रों से, दूसरे लोगों से अपील कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा, अगर ये हमारे 30 बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि ये 50 बच्चे हों, 100 हों, लेकिन हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास साधन हो। तो हम अपने दोस्तों से अपील कर रहे हैं कि कम से कम 1-2 बच्चों को जो उनका खर्चा है वो अडॉप्ट करें। अगर 30 बच्चों में 5-5 हजार भी लोग देते हैं तो हमारे पास 1.5 लाख रुपए महीना आता है, जिससे कि ऊपरी खर्चे निकल जाते हैं। खाने पीने की जो व्यवस्था है राशन की, ये थोड़ी बहुत हो चुकी है और भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने परिवार को भी कहा है, बच्चों को भी कहा है, वो भी समय समय पर यहाँ सहयोग समाज के लोग हैं उनसे भी हम अपील कर रहे हैं। आज मैं जो भंडारी साहब आए, ये हमेशा समाज में सेवा करते हैं, इनसे भी अपील करूंगा कि जो इनके गवर्नमेंट में ताल्लुकात है, सोशल वेलफेयर में या दूसरी जगह, ताकि इस हॉस्टल को हम दिन दूनी रात चौगनी प्रगति पर ले जा सके। जो राजेंद्र जी का सपना है कि यहाँ कंप्यूटर की शिक्षा होनी चाहिए, यहाँ मोमबत्ती का कारोबार होना चाहिए, यहाँ दूसरे और ऐसे साधन जो बच्चे संपन्न हो सके। भंडारी जी, मैं आपको बता दूं कि ये बच्चे जो है दूर दराज से आते हैं, जब वो इनके माता पिता छोड़ के जाते हैं तो उनके पास आने जाने का खर्चा भी नहीं होता। राजेंद्र जी अपने पास से उन्हें 200, 400, 500 किराए के देते हैं और यहाँ पे कितना बढ़िया खाना देते हैं इन्हें, दोनों टाइम सब्जी है। ये बच्चे कहते हैं आज तो हमें पनीर की सब्जी चाहिए तो पनीर की सब्जी मिलती है, ये कहते हैं हमें हलवा चाहिए तो हलवा मिलता है। मतलब इतना हृदय दिल है। वो नूडल चाहिए, कभी और कुछ कहते हैं, जो कहते हैं उन इनकी इच्छाओं को ये पूरी करते हैं, हर साधन उपलब्ध कराते हैं। तो आज लुई ब्रेल जी का जो आशा करता हूँ इन बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। आने वाले समय में जिस प्रकार से पीछे यहाँ के जो बच्चे नौकरी में गए हैं, उनकी शादियां हुई हैं, अच्छे परिवारों में नौकरी लगी है, कोई बैंक में है, कोई और अच्छी PSU में है, कोई अच्छे पदों पे यहाँ से जाके ये बच्चे जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यहाँ से सब साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आज मैं यही प्रार्थना करता हूँ इन सब बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल हो और हम सब मिलकर इनकी समाज में जो भी सेवा कर सकते हैं वो हम करें। तो अब मैं भंडारी जी से कहूंगा कि आए और लुई ब्रेल जी को माल्यार्पण करें और दीप प्रज्वलित करें। बढ़ाएंगे, तालियां रुकने नहीं चाहिए। तालियों के साथ अब अध्यक्ष जी माला पहनाएंगे हमारे अतिथि जी को। अब शॉल उड़ाकर अभिनंदन करेंगे। और हमारे अध्यक्ष जी शॉल उड़ाकर हमारे अतिथि जी का मान बढ़ाएंगे। तालियां चलती रहे। सर ने अपना कीमती टाइम निकालकर हमारे बीच में हमारे बच्चों की प्रस्तुतियां देखने आने और लुई जी का जन्म दिवस मनाने के लिए अपना समय निकाला। अब राजेंद्र जी का स्वागत होगा। अब हमारे अध्यक्ष राजेंद्र जी का स्वागत करेंगे माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर। सर ने इतनी मेहनत की है, दिन रात एक बच्चों के लिए लगे रहते हैं।
तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हो गया मेरा तो हो गया। अरे आपका हो गया, मेरा हो गया। जी का लाखा द्वारा रोजी गौतम जी स्वागत करते हुए राखी अरोड़ा जी द्वारा माला पहनाते हुए ये धन्यवाद देने का एक तरीका है तो उन्होंने अपना समय निकाला। अब राजेंद्र जी, हमारे अध्यक्ष राजेंद्र जी अपने 2 शब्द परिवार से करना पड़े, लेकिन अब इस संस्था को बंद नहीं होने देंगे तालियां। किसी भी हालत में। ये जो बच्चे हैं इनको हर प्रकार की सुविधा। आप लोगों को सरकार की तरफ से भी डिफरेंटली एबल कहा गया है, यानी आप दूसरे तरह से सक्षम हैं। यदि आपने हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज द सहारा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए।